मॉर्निंग एवरीवन। ओ तो हम लोग ने आईसीटी में अभी बहुत सारे कंसेप्ट देख लिए और आपको पता चल गया होगा कि आईसीटी बेसिकली क्या है। जो मैं बोल रहा था कि एमएससीआईटी में जो सिखाते हैं वही काइंड ऑफ थिंग्स है। जो सेम चीज़ें हैं, जो कोर कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है एक कंप्यूटर डिवाइस को समझने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया, वहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया। कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर क्यों आया मार्केट में, कैसे बनता है, सिस्टम सीपीयू क्या है, ये सब हम लोग ने देखे। उसमें उसके बाद कंप्यूटर में दो बड़ी चीज़ें थी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, वो भी देख लिया हम लोग ने। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ मेरा जो कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर इन्वेंशन के साथ वो एक चीज़ जुड़ गई, तो टेक्नॉलॉजी में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, जिससे म्हणजे आपण असं बोलू शकतो की टेक्नॉलॉजी खूप त्याच्याने पुढे गेली आणि आपल्याला हवं ते काम आपण हवं त्या ठिकाणी जिधर से मुझे कन्वीनियंट है दैट प्लेस मैं बैठ के वो पर्टिकुलर काम कर सकता हूँ। सो द ड्रास्टिक चेंज विल अकर with the help of networking, with the help of internet. Okay, so internet is a kind of huge thing in computing environment, in computer world. Means without internet we cannot means without internet the thing is there is skeleton, there is body, but there is no brain inside the body. मतलब ऑब्वियसली मैंने बोला सीपीयू ब्रेन एंड काइंड ऑफ ऑल थिंग्स है। मतलब एक आदमी को मैंने बनाया, लेकिन वो आदमी को मैं जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, लाइक मैं उसे उसके घर के सामने एक होटल बना रहा हूँ, उसके घर के सामने मैं सलून का एक दुकान बना रहा हूँ, गेमिंग स्टेशन बना रहा हूँ, वहाँ पे गार्डन बनाया है, तो वो आदमी उतने एन्जॉय से जी सकता है। अगदी त्याचप्रमाणे जर आपल्याला कम्प्युटर वापरायचं असेल, तर जर त्यासोबत इंटरनेट असेल तर आपण ती फॅसिलिटी अजून जास्त पद्धतीने काय बोलूया आपण की एन्जॉय करू शकतो। जर इंटरनेट नसेल, आपल्या मोबाईलमध्ये नेट नसेल, तर आपण कंटाळतो, बरोबर। सो सिमिलरली ऑन दैट वे, अगर कंप्यूटर में इंटरनेट है तो ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा 80% काम इट्स टोटली डिपेंड ऑन द इंटरनेट। ओके, सो ये इंटरनेट कनेक्शन क्या है, नेटवर्क इन्व्हायरमेंट क्या है, इंटरनेट इन द सेन्स नेटवर्क वी कॅन से। तो ये नेटवर्क क्या आहे, काय असते ते आपण बघूया। आणि त्याच्यामध्ये कोणकोणते, जसं की आपण बघितलं की इनपुट डिव्हायसेसमध्ये माऊस आहे वगैरे वगैरे, किंवा आउटपुट डिव्हायसेसमध्ये मॉनिटर आहे, तर या नेटवर्क इन्व्हायरमेंटमध्ये कोणकोणते डिव्हाइसेस येतात, किंवा कौन कौन सी चीज़ों को मिला के हम लोग नेटवर्क इन्वायरमेंट बनाने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द पॉइंट वेर वी कैन एक्चुअली सी द नेटवर्क इन्वायरमेंट। ओके, सी, दिस इज द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर यूजिंग वायर्ड मीडियम। ओके, मतलब क्या, ये जो मेरी अलग अलग थिंग्स है ना, जैसे कि मैंने एक मॉनिटर देखा, एक सीपीयू देखा, उसके बाद एक सर्वर है। अभी सर्वर क्या चीज़ है, सर्वर मतलब जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक तो फेसबुक क्या है ना, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स रहते हैं। एक छोटा सर्वर भी रह सकता है जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, सीपीयू जितना है, डायग्राम में नीचे देखो, या फिर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर पूरे सर्वर का एरिया भी रह सकता है। तो सर्वर क्या है, जहाँ पे मेरी सारी चीज़ें प्लेस है। जैसे कि गूगल का सर्वर रहेगा, मतलब गूगल पे हम लोग ने कोई भी चीज़ डाली, कोई भी एनीथिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट, कोई भी चीज़ डाली तो गूगल को सब पता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है, सब पता नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है। ठीक है, सो वो गूगल के डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, तो डेटाबेस सर या फिर सर्वर क्या है कि जहाँ पे मेरा सब डेटा स्टोर है और वहाँ से मैं इंफॉर्मेशन सर्व कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग को कुछ खाना है, हाँ, आप लोग को बिस्किट खाना है, तो आप लोग ने बिस्किट एक डब्बे में स्टोर किया है। सो डब्बा इज थिंग अबाउट अवर सर्वर, जहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड है वो मैंने स्टोर की है। ठीक है, तो वो कंप्यूटर है, सर्वर है, उसके बाद प्रिंटर है, ये सब मैंने अटैच किया है वायर से। तो ये क्या हुआ मेरा वायर्ड मीडियम, या फिर हम लोग बोलेंगे कि नेटवर्क। और वो नेटवर्क हम लोग बोलेंगे कि क्योंकि हम लोग इंटरनेट नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट, तो इंटरनेट या फिर नेटवर्क हम लोग दो वे से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो वायर्ड मीडियम जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई दिया है, वायर्ड मतलब क्या, वायर कनेक्शन है, दो वायर से मैंने कनेक्ट किया है, कंप्यूटर को मैंने एक वायर अटैच की है और एक वायर मैंने प्रिंटर को अटैच की है। और दूसरा वे है वायरलेस, मीन्स देर इज़ नो वायर इन द सिनेरियो। मतलब जैसे कि हमारा फ़ोन है, हाँ, हमारे फ़ोन में इंटरनेट लाने के लिए कुछ वायर हम लोग ने अटैच की है क्या, नहीं,
मतलब जो जहाँ पे जियो का टावर रहेगा, वोडाफोन का टावर रहेगा, वहाँ से मुझे रेंज आ रही है मेरे फ़ोन में, तो ये क्या हुआ मेरा वायरलेस। या फिर हम लोग वायरलेस में और बोल सकते हैं वायरलेस माउस भी रहते हैं। ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट किया तो ब्लूटूथ से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। नॉर्मली एक वायर्ड माउस रहता है, वायर्ड माउस मतलब यूएसबी में सीपीयू में अटैच करता हूँ और वो माउस में एक्सेस कर सकता हूँ। और वायरलेस मतलब वहाँ पे वायर नहीं रहती है, सिर्फ माउस है और मैं वायरलेसली उसे हैंडल कर सकता हूँ। आप लोग ने जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग के टाइम पे एक गाड़ी रहती थी, हाँ, कार, जो कार को एक वायर रहती थी, हाँ, और वायर से हम लोग उसे ड्राइव करते थे। हमारे हाथ में रिमोट एक वायर कार को अटैच थी और हम लोग ड्राइव करते थे। लेकिन अभी देखो, अभी वायरलेस है, मतलब कार वैसे ही है और रिमोट वैसे ही है, लेकिन कार और रिमोट ये दोनों को अटैच करने वाली वायर अब गायब हो गई है। मतलब क्या गायब हो गई, मतलब वो वायरलेस हो गए हैं, ठीक है। तो दो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, एक तो हम लोग वायर्ड वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क में, या फिर वायरलेसली। क्लियर विद दिस? ओके, और ये सब चीज़ें मैं अलग अलग वे से कर सकता हूँ। ओके, सो द बेसिक पॉइंट इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो होमवर्क में जब आप आज का जो टास्क है होमवर्क का, तो मैं अभी एक डेफिनेशन बोलने जाने वाला हूँ, तो वो डेफिनेशन आप लोग वहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अभी मैं बोलने जाने वाला हूँ, ठीक है। सो द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज an interconnection of computers, okay, an interconnection of computers and computing equipments, okay, using either wires or radio waves made to share हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। मैं रिपीट करता हूँ, एन इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स यूजिंग आइदर वायर्स और रेडियो वेव्स या फिर वायरलेस मेड टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ओके, एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन। एन इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स मतलब, इंटरकनेक्शन मतलब दो चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट है। इंटरकनेक्शन मतलब सीपीयू और मॉनिटर ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ब्लू कलर की वायर है, वो ब्लू कलर की वायर से मैं मॉनिटर और सीपीयू को वीजे केबल जो है मेरी वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, हाँ। एंड कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स मतलब डिवाइसेस, फिर पेन ड्राइव है, उसके बाद प्रिंटर्स है, स्कैनर्स है, जितने भी हम लोग ने डिवाइसेस देखे, कैमरा कुछ भी रहेगा, वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, लाइक प्रिंटर, स्कैनर्स एक्सेट्रा, यूजिंग आइदर। अभी मैं वो कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, आइदर वायर्ड मतलब एक वायर है, वो यूएसबी केबल रहेगी या फिर कौन सी भी केबल रहेगी, तो वो केबल से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, और रेडियो वेव्स या फिर वायरलेसली मतलब रेडियो वेव्स मतलब ब्लूटूथ है, वाईफाई है, काइंड हॉटस्पॉट, ये सारी चीज़ें जो है, या फिर इंटरनेट है, इससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? मेड टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो जो कुछ भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस है, वो दोनों की फैसिलिटी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ जॉइंट हो, और एक दूसरे दोनों के साथ इंटरकनेक्ट होके जो मुझे चाहिए वो एक्सपेक्टेड आउटपुट मुझे मिले, इसके लिए मैं सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है। ओके, नाउ लेट्स सी द डिवाइसेस ऑफ नेटवर्क। मतलब जैसे कि हम लोग ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख लिया, अभी हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस देखने वाले वन बाय वन। ओके, okay, so the first device is network interface card, also known as NICs। हाँ, बहुत सारे लोग ने सुना भी होगा NIC क्या होता है, ठीक है। तो मैंने CPU के डिजाइनेशन के टाइम मैंने बताया था, अगर आप लोग भूल गए हो तो CPU वाला वीडियो लेक्चर एक बार फिर से देखो, कि जो CPU के डिज़ाइन में जब कर रहा हूँ, CPU ये मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, हाँ, उसके बारे में मैंने बहुत सारा मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, उसका इंपॉर्टन्स क्या आहे वो, तर तुम्ही जर विसरले असाल तर तो व्हिडिओ परत बघा, ठीक आहे। तर त्या CPUमध्ये जेव्हा आपण स्लॉट फिक्स करतो, जसं मी सांगितलेलं की आपण USB अटॅच करतो किंवा VGA केबल अटॅच करणार आहोत, ठीक आहे। तर जे पण काय स्लॉट अटॅच करणार ना, त्याच्या मागे एक कार्ड असते, असं मी बोललेलो, बरोबर। तर सिमिलरली वेन एवर वी कनेक्ट द आवर कौन सी वो केबल, अपनी नेटवर्क केबल, लैन केबल रहती है ना, जैसे कि मेरा एक पीसी है, हाँ, अभी मेरे पीसी में डायरेक्टली इंटरनेट आ रहा है क्या? नहीं, किधर से तो वाईफाई राउटर रहेगा, इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, टेलीफोन कुछ भी रहेगा, वो टेलीफोन से एक वायर आने वाली है और वो वायर में सीपीयू को अटैच करने वाला हूँ। ऑब्वियसली इतना तो सबको पता है। जैसे कि मोबाइल का हम लोग कंसिडर करने वाले, मोबाइल में अगर मेरे पास सिम नहीं है और वो सिम में अगर मैंने रिचार्ज नहीं किया है, रिचार्ज किसका? इंटरनेट का, तो नेटवर्क आने वाला है क्या? नहीं, ये वायरलेस मीडियम हो गया। लेकिन कंप्यूटर में हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, एक वायर आता है और वो वायर अटैच होता है सीपीयू में, राइट। तो वो सीपीयू में जो स्लॉट अटैच करते हैं ना, जहाँ पे हम लोग वो लैन केबल अटैच करते हैं, वो जो स्लॉट है ना, उसके
देखो वो आपको दिखाई दे, देखो यहाँ पे देखो ये स्लॉट है ना, यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लैक स्लॉट है, वो स्लॉट में हम लोग वो वायर अटैच करते हैं। हाँ, तो वो अटैच्ड वायर में कुछ तो सेंस होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड में क्या है, तो बैकग्राउंड में ये जो कार्ड है ना वो कार्ड एक्टिव होता है। जैसे ही मैं अटैच करता हूँ तो आप लोग ने नोटिस किया होगा, या फिर आप लोग जब कॉलेज में आओगे या फिर कंप्यूटर वर्कशॉप के वीडियो में देख लेना, सर ने जो भेजे वहाँ पे वो रहेगा कि जैसे ही आप लोग अटैच करते हो वैसे ही लाइट ऑन होती है, एलईडी ऑन होती है, और हम लोग को वो पता चलता है कि इंटरनेट कनेक्शन या फिर वायर अटैच प्रॉपरली हुई है। ठीक है, तो ये सब एनआईसी का काम क्या है कि प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन मेंटेन करना। ठीक है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन छोड़ दो, अगर मुझे बहुत सारे पीसीस एक दूसरे को कनेक्ट करने, मतलब जैसे कि हम लोग वाईफाई हॉटस्पॉट से मोबाइल कनेक्ट करते हैं ना, वैसे मुझे बहुत सारे पीसीस एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं। आप लोग ने देखा भी होगा कि एक पर्सन ये पीसी पे बैठा है, वो वही सेम पर्सन दूसरे पीसी का एक्सेस कर सकता है, या फिर दूसरे पीसी में फाइल सेंड कर सकता है, फाइल रिसीव कर सकता है। ये क्या है कि वो कनेक्टेड है, तो वो कनेक्टेड कैसे है, यूजिंग दिस लैन केबल, मतलब चाहे इंटरनेट हो या ना हो, लेकिन ये लैन केबल से मेरे सारे पीसीस कनेक्ट होते हैं। इन शॉर्ट क्या नेटवर्क क्या है, नेटवर्क मतलब ऐसे नहीं है कि इंटरनेट होना ही चाहिए, नेटवर्क मतलब कोई भी दो पीसी एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, और वो जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है वो दोनों में शेयरेबल होने चाहिए। इज नथिंग अबाउट नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो लैन कार्ड है मेरा, या फिर एनआईसी जो कार्ड है, वो एनआईसी कार्ड वो डेटा कन्वर्जन फंक्शन जो है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड है, इंटरनेट कन्फिगरेशन है, वो सब का काम ये एनआईसी करता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग को एक ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि ऑब्वियस है, कोई भी अगर मुझे माउस का स्लॉट है तो फिर मुझे माउस का ड्राइवर चाहिए, और ड्राइवर मतलब सॉफ्टवेयर का ड्राइवर चाहिए। वो ड्राइवर अगर इंस्टॉल्ड है तो ही मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। हर एक चीज़ें के लिए हर एक कोई भी सप्लीमेंट्री रहता है, तो वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। वैसे ये जो कार्ड्स है, जो स्लॉट्स है, यूएसबी स्लॉट्स है, या फिर मेरे स्पीकर का स्लॉट्स है, वो सबके लिए ड्राइवर्स चाहिए। वो ड्राइवर मुझे ऑब्वियसली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो माय फर्स्ट नेटवर्क डिवाइस इज एनआईसी, एंड एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, तो नेटवर्क मतलब मैं कोई भी एक दो कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा हूँ, इंटरफेस मतलब जो मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ, एंड कार्ड, तो वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी ये काइंड ऑफ फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड करेगा। ओके, देन द नेक्स्ट इज हब। ओके, सो हब भी आप लोग ने बहुत सारे जन ने सुना होगा, आई होप। तो हब का काम भी सिमिलरली वैसे ही है, नेटवर्किंग डिवाइसेस ही है। कुछ स्विचिंग वाला पार्ट है, ब्रॉडकास्टिंग वाला पार्ट है, देखते हैं वो हब क्या करता है। सो हब इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट रिलेज कम्युनिकेशन डेटा। तो कहाँ से तो मेरा सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल का स्विचिंग करना, या फिर वो सिग्नल को डिरेक्ट करना की तुला कोणत्या दिशेला जायचं आहे, तुला या कम्प्युटरमध्ये जायचं आहे किंवा या कम्प्युटरमध्ये नाही जायचं आहे, हे सगळं सिग्नल पाठवायचं काम कोण करतं, हब करतो। ठीक है, आपल्या घरी किंवा ऑफिसमध्ये तो हब असतो, पण छोटा मोठा म्हणजे डिपेंडिंग ऑन द नेचर वो हब वहाँ पे फिट रहते हैं। ओके, सो बेसिक काम क्या है उसका, हब सेंड्स डेटा पॅकेट्स। आता डेटा पॅकेट्स काय आहे, ठीक आहे, एकदम ग्राउंडपासून आपण सुरुवात करू। आपण नेटवर्क यूज़ करतो बरोबर, तर आपण जेव्हा रिक्वेस्ट करतो, मीन्स मैंने गूगल का पेज ओपन किया, गूगल का होम पेज ओपन किया, और वहाँ सॉरी, और वहाँ पे मैंने लिखा लेटेस्ट मूवीज़ इन 2021। ओके, तो जैसे ही मैंने ये लिखा सर्च बॉक्स पे, और मैंने सर्च पे या फिर ओके पे क्लिक किया, एंटर किया, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा वैसे मेरी रिक्वेस्ट गई, कहाँ पे गई, जो मैं गूगल का सर्वर है, गूगल पे किया ना, तो गूगल के सर्वर पे मेरे रिक्वेस्ट गई। तो वो जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो वो जो रिक्वेस्ट जा रही है, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो जो मेरी रिक्वेस्ट है ना, वो नेटवर्क पैकेट्स में सेग्रीगेट होती है, मतलब एक पैकेट्स में वो डिवाइडेड हो गई, और वो पैकेट मेरा जा रहा है गूगल के सर्वर पे। ठीक है, फिर गूगल के सर्वर में कुछ प्रोसेसिंग होगा, और वहाँ पे प्रोसेसिंग होके फिर से गूगल मुझे पैकेट भेजेगा जो मेरे फ़ोन पे आने वाला है, और मुझे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाले है। ठीक है, तो ये जो पैकेट्स है ना, वो पैकेट्स सेंडिंग का काम कौन कर रहा है, हब कर रहा है। ठीक है, मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताई थोड़ी इजी करके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि हब क्या करता है, जो नेटवर्क पैकेट्स है, जो मेरा कम्युनिकेशन है यूजिंग नेटवर्क, वो पैकेट सेंडिंग का काम नेटवर्क कर रहा है। ओके, टू ऑल डिवाइसेस ऑन नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ एनी मैक एड्रेसेस कंटेंट इन द डेटा पैकेट। अभी मैक एड्रेस या फिर मैंने क्या बोला, आप लोग के दिमाग के ऊपर से गया होगा। सिर्फ हब का बेसिक काम इतना ही याद रखो,
कि ये ब्रॉडकास्टिंग करता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब अभी आप सबके घर में टीवी कनेक्शन है, राइट? टाटा स्काई, एयरटेल, जो कुछ भी रहेगा वो, हम टीवी कनेक्शन है, आप लोग ने रिचार्ज भी किया है 1 महीने का, मतलब वो रिचार्ज हम लोग कंसिडर करेंगे कि 2 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, राइट? तो 2 फरवरी को ख़त्म हो रहा है और आपके पास स्टार स्पोर्ट्स नाम का चैनल भी है, हाँ, और अभी मैच चल रहा है। तो बहुत सारे जन मैच में इंटरेस्ट रखते हैं, वो मैच देख रहे हैं, बहुत सारे जन मैच में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो नहीं देख रहे। लेकिन ऐसा है क्या कि जो सिर्फ देख रहा है उसे ही स्टार स्पोर्ट्स या फिर वो एयरटेल वाले मैच का ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, या फिर जो नहीं देख रहा है उसके मतलब जो नहीं देख रहा है वहाँ पे वो ब्रॉडकास्टिंग हो ही नहीं रहा है, ऐसा ही क्या? नहीं है। एयरटेल या फिर स्टार स्पोर्ट्स क्या करने वाला है? स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग करने वाला है। 9 बजे मैच है तो 9 बजे जितने भी मेरे यूज़र्स है, जितने भी लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है हॉटस्टार का या फिर स्टार स्पोर्ट्स का, वो सबके स्क्रीन पे मैच दिखाई देने वाला है। अभी कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा वो इसका इशू है, ठीक है? तो ब्रॉडकास्टिंग ये हब का वो मेन फंक्शन है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या? जितने भी पैकेट्स है वो सेंड कर देना है सबके डिवाइसेस पे। मतलब वो इंटेलेक्चुअल नहीं है कि इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, ऐसा नहीं है। मैच कैसा रहता है क्या? मैच टेलीकास्ट हो रहा है 9 बजे, तो इंडिया में जितने भी है सब्सक्रिप्शन, जिसके पास है जिसके पास नहीं है, वो सबको वो ब्रॉडकास्ट होने वाला है। ब्रॉडकास्ट मतलब वो सबके डिवाइसेस पे वो सबके स्क्रीन पे आने वाला है। फिर आप देखो नहीं देखो आपका पॉइंट है, ठीक है? तो हब का काम ये है, ब्रॉडकास्टिंग करना। ओके, सो देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ हब एग्जिस्ट। फर्स्ट इज पैसिव हब, उसके बाद एक्टिव हब, और उसके बाद तीसरा है इंटेलिजेंट हब। ओके, तो पैसिव हब क्या करता है? डू नॉट एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ इनकमिंग पैकेट्स बिफोर ब्रॉडकास्टिंग देम आउट टू द नेटवर्क। मतलब पैसिव मतलब जो एक्टिव नहीं है वो एम्पलीफाई नहीं करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो इनकमिंग पैकेट्स मेरे आ रहे हैं तो उसको वो एम्पलीफाई नहीं करेगा बिफोर ब्रॉडकास्टिंग। मतलब जो सिग्नल लेंथ है या फिर डेटा लेंथ है वो काइंड ऑफ थोड़ी वीक रहेगी। उसके बाद एक्टिव हब्स, ओके, ऑन द अदर हैंड do perform this amplification as does different type of dedicated network device called repeater। तो इससे क्या होने वाला है? जो मेरी नेटवर्क पैकेट्स आ रहे हैं तो रिपीटर से वो रीजनरेट होगा, क्योंकि वो हब एक्टिव है, और वहाँ पे जो मेरे रिसीवर्स रहेंगे वो रिसीवर्स के पास वो नेटवर्क पैकेट आने वाले, ठीक है? और उसके बाद है इंटेलिजेंट हब्स। अभी इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड है, टू एड एन एक्टिव हब दैट आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू बिजनेसेस। हाँ, तो ये टिपिकली क्या करता है? इज स्टैकेबल। हाँ, मीन्स अगर मल्टीपल यूनिट्स आ रहे मेरे सामने तो जो टॉप में रहेगा ना नेटवर्क सिग्नल, वो उसे पहले ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये इंटेलिजेंट का काम है, इंटेलिजेंट हब का काम है। ओके, तो हम लोग ने देखा पैसिव हब जो थोड़ा काइंड ऑफ वीक रहता है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, वो एम्पलीफाई नहीं करेगा बिफोर ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद है एक्टिव हब। एक्टिव हब में एम्पलीफिकेशन हो रहा है, रिपीटर्स में यूज़ कर रहा हूँ। रिपीटर्स मतलब अगर मैंने सेंड किया, सपोज़ कि गूगल का स्टेशन है मुंबई में, मुंबई से मुझे सेंड हुआ और वो आते आते पालघर तक थोड़ा सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो गई ड्यू टू एयर या फिर एनवायरनमेंट की वजह से वीक हो गई, तो वहाँ पे मैंने रिपीटर फिक्स किया है। तो रिपीटर से क्या होगा? एक्टिव हब मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, और जो सिग्नल जो स्ट्रेंथ से आया था मुंबई से, वही स्ट्रेंथ से मुझे ये पॉइंट पे रिसीव होने वाला है। ये काम है एक्टिव हब का। और उसके बाद ये इंटेलिजेंट हब, तो जो टॉप प्रायोरिटी का है वो पहले ब्रॉडकास्ट होने वाला है इन इंटेलिजेंट हब। ओके, तो बस ज़्यादा लोड नहीं लेने का। आज दो ही नेटवर्क डिवाइसेस हम लोग ने देख लिए। सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्क क्या चीज़ है, इंटरनेट क्या चीज़ है, और वो कंप्यूटर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग ने देख ली, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ इंटरनेट एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ वायरलेस एंड वायर्ड मीडियम। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस में NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड हब। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर जो बाकी बचे हुए नेटवर्क डिवाइसेस है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? थैंक यू।